अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप ये दावत देखकर भी तकरीबन 1 महीना कुछ हो गया, लेकिन आप अपने रूटीन के मसरूफियत में इसको पोस्टपोन करते चले गए। लेकिन अफसोस ये हो रहा कि मैं बहुत पहले क्यों नहीं आई। जैसा मैं एंटर हुई, मैं समझी थी छोटा मोटा एक 2 हॉल का एक ऐसा होगा, आप बच्चों को ब्लड दे के भी जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद देखिए जितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ना बढ़िया इंतज़ाम, इवन प्राइवेट में जो नहीं होता उस तरह का काम यहाँ पर जो हो रहा। और इतने सारे बच्चे वार्ड में हम देखते 1-2 बच्चों के साथ ब्लड चढ़ा रहे थे, हम आंखें फेर लेते क्योंकि हमको डर लगता है, नहीं तो अरे क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे हर बच्चों के हाथों में, छोटे बड़े एडोलेसेंट बच्चों का, हर किस्म के एज ग्रुप बच्चों के हाथ में ब्लड चढ़ता हुआ देखकर मैं हैरान कि ये काम इस तरफ हमारा तवज्जो क्यों नहीं गई। और जब मालूम हुआ कि ये बरसों से चल रहा है और इसमें ब्लड कम्प्लीटली फ्री है और मेडिसिन्स भी फ्री हैं यूजुअली, और आने जाने किराया भी दिया जाता है क्योंकि अक्सर आते हैं गरीब गुरबा लोग आते हैं जो हर 15 दिन में ब्लड चेंज करना पड़ता है या 20 दिन में चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए इतना अच्छा फैसिलिटी। और दोपहर का खाना आपका कैंटीन में से मैं खुद भी खाई यहाँ पर, देखना चाह रही थी कि टेस्ट वगैरह का, तो बहुत दिल को तसल्ली हुई। गरम गरम खाना, दाल, एक सालन वगैरह के जो आप लोग इंतज़ाम किए। ये बच्चे सुबह से शाम तक वापस घर गए तक, जहाँ से भी आए, विलेज से आए, सिटी से आए, दूसरे स्टेट से भी आए हैं, तो ऐसे लोग जब वापस गए तक इनके लिए एक अच्छा इंतज़ाम करके जो भेज रहे हैं। इसके अंदर मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी है, तब खून कोई तरफ तफरीक नहीं करता, इसका एक एग्ज़ाम्पल दिए। और इस्लाम की जो दावत के नुक्ता नज़र जो है इसके अंदर खूब झलक रहा है। हमको इंसानियत के लिए काम करना है, हम वो इंसानियत के काम यहाँ पे मैं नज़र आता हुआ देखी यहाँ पे चलता हुआ कि यहाँ पर स्टाफ में भी नॉन मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स भी हैं, पेशेंट्स मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स है, सर्विसेज, तो एक सबका मिलन होकर जो है ना सर, तो सोसाइटी के जो सर्विस ओरिएंटेड पीपल पूरे एक जगह जमा हो गए। तो मैं समझती हूँ कि हमारे स्टेट को चाहिए इसको रिकग्नाइज़ करें, हमारे स्टेट को रिकग्नाइज करना चाहिए कि आंध्रा से लोग आ रहे हैं। आंध्रा के कई पेशेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनके अटेंडर्स के साथ। तो आंध्रा में अगर फैसिलिटी है तो वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं। तो जो एक स्टेट में इस तरह मुकम्मल तरीके से इस तरह नहीं है, उस तरह का एक अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे कोई प्राइवेट में कर रहे हैं और दिन रात मिलकर जो है उसका मेहनत कर रहे हैं। तो स्टेट को इसको रिकग्नाइज करना चाहिए, इसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसा, और मैं हैदराबाद के आवाम से अपील करती हूँ, स्पेशली नौजवानों से, कि ये पेशेंट देखिए आज 50 पेशेंट आए, ये ब्लड चढ़ा लेके चले जाते, 14 दिन के बाद आते, लेकिन कल के बैच नया है। सर रोज़ चलते साइकिल चलते रहता, संडे भी नहीं, मंडे नहीं, कोई ईद नहीं, कोई 26 जनवरी कुछ ऐसा है नहीं, तो ये चलते रहता साइकिल। तो इन लोगों को, बच्चों के लिए ब्लड देना, तो ब्लड इंसान के जिस्म पे बनता, कोई दुकान में सुपरमार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं अपने आवाम से, नौजवानों से अपील करती हूँ कि आप लोग जब भी तरसीम यहाँ के कैंप्स ले, जहाँ भी अपील दिखा हो, जहाँ भी अपीलिंग कैंप दिखा हो, आप उस ब्लड बैंक में जाके ब्लड ज़रूर डोनेट करें। आपके ब्लड से किसी ज़िंदगियाँ बन रही है यहाँ पर। और कई ऐसे बच्चों को उस बीमारी से बाहर निकले हुए फ़ोटोग्राफ्स भी रखे वहाँ देखी थी, तो किसी ज़िंदगी देने वाले होते और इनके मुस्तकबिल के मददगार होते। और आम तौर पर फिर मैं अपने ख़वातीन बहनों से बात करना चाहती हूँ, मुसलमान ख़वातीन, हम लोग अपने घर में बहुत कुछ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी कभी आप अपने करीब के ये सारम ब्लड बहुत दूर नहीं है,
आरामगढ़ में इस हॉस्पिटल आके विज़िट कीजिए, आके देखिए कि यहाँ पे दिल नरम होता है। जो जिसके अंदर दिल अना होता है ना, अना टूट के नरम हो जाता है। नरम होने के बाद अल्लाह के प्यारे भी होते हैं, हम अल्लाह को करीब होने बंदे होते हैं। इनके साथ जो भी आप कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे बिस्किट, मौज, या कम से कम तसल्ली के 2 बोल ये भी कर सकते हैं, ताकि जो है ना हम इस बड़ा अच्छा काम में अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहे, कंसर्न रहे, और कभी अब ज़रूरत पड़ने पर हम भी अपना ब्लड दे सकते हैं। तो मैं अबू एमएल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे अफसोस है कि हैदराबाद में इतना अच्छा एक जगह और इतना अच्छे काम हो रहा और हम खुद महरूम रहे, और इसका तो मैं कुछ और बोल नहीं सकती, मगर माफ़ी के साथ दे रहा हूँ। आगे भी आप हमारे इस काम में जुड़े हुए रहेंगे, हमारी कैसी सपोर्ट? मैं तो पर्सनली, मतलब मेरा सोसाइटी से भी पर्सनली भी आई एम अटैच्ड, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने आंखों के सामने बच्चों के जो हालत ख़राब होती, तो माँ बाप का क्या हालत होता। और ये बच्चे भी, मैं जब से वही देख रही थी, आपसे बोल भी रही थी, सब नॉर्मल बच्चे हैं, तो आज संभालना मुश्किल है। उस घर में 1 या 2 बच्चे इस तरह के थैलेसीमिया के अफेक्टेड बच्चे अगर रहते, तो माँ बाप के दिल का हाल क्या होता। तो उनको तसल्ली कौन देंगे, उनको मदद कौन करेंगे। तो हमारा हो सकता है, मैं बहुत बड़े बातें नहीं करती, आके मैं कम से कम मोरल सपोर्ट तो कर सकती हूँ। आई एम विद यू। थैंक यू।